अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा ने। सब सर को जानते हैं, एक्टिविस्ट हैं कश्मीर के और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखते हैं और अक्सर बहुत गुस्से में रहते हैं। तो मैं आज सर आपसे फिर वही पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल और ठीक हूँ और गुस्से में नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि वैसे आप गुस्से में क्यों नहीं है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बार फिर, बल्कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी जाके यूनाइटेड नेशन में दोबारा कश्मीर कश्मीर किया। तो कैसा लगा आपको? आपको लग रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ रहा है? और एक बार फिर फलस्तीन का नाम और अफगानिस्तान का नाम और कश्मीर का नाम लिया गया। ये और बात है कि अफगानिस्तान वालों ने कहा जी अपने काम से काम रखो, हम खुद देख लेंगे। तो लेकिन एज अ कश्मीरी आपको क्या लगता है कि इन्हें फिर जाके जब इन्होंने बात की है, वहां पे दोबारा नाम लिया कश्मीर का, तो क्या उसका रिजल्ट आ सकता है? सुनता कौन है इनको? इनको कौन सुनता है? ये खुद ही अपनी तकरीरें करके फिर बाद में अपने जो क्लिप्स होते हैं, वीडियो क्लिप्स, वो देखते होंगे। इनकी दुनिया में अब कोई नहीं इनकी सुनता। और फिर आपने खुद ही कह दिया है कि फलस्तीन का बीच में रगड़ दिया और चीजें रगड़ दी। तो ये तो कोल्ड वॉर की मेंटेलिटी है ना। कोल्ड वॉर तो खत्म हो चुकी है कब की। अब तो इसराइल और फलस्तीनी इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि दो रियासतें बनेगी वहां पे। अब तो बाकी जो चीजें हैं वो तय हो जाएंगी और फलस्तीन की भी रियासत बन जाएगी। जहां तक बिलावल भुट्टो साहब का ताल्लुक है, बिलावल भुट्टो साहब अभी उनकी ट्रेनिंग हो रही है। वो अप्रेंटिस हैं अभी। उनकी जो है ना, फॉरेन ऑफिस की मिनिस्ट्री उनकी जो है वो अप्रेंटिसशिप चल रही है। उनको तैयार किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो है वो हमेशा एक लीडर को अगर सामने करती है तो दूसरे को वो तैयार कर रही होती है। अब इसको तैयार कर रहे हैं तो वो फिर नैरेटिव उन्होंने वही इस्तेमाल करना है जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, और उसको लेकिन सुनता कोई नहीं। तो उसका जवाब आपके सवाल का यही है कि सुनता कौन है। तो सर इसकी क्या वजह है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान में, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी की हो, उनका जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं और चाहे वो यूनाइटेड नेशन में जाए या कहीं भी, तो कश्मीर के ऊपर एक ही तरह की बात होती है। ऐसा लगता है किसी एक ही से पढ़ के लिख के या सुनकर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सब कुछ एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट इनको सिखाती है या बताती है, या ये सब के सब एक ही सोच रखते हैं? इनकी अपनी कोई सोच नहीं है। इनकी अपनी अगर सोच होती तो पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका होता। इनकी अपनी अगर सोच होती तो आज सिंध में इतने लोग मरते ना, इतनी बीमारी ना फैलती, और वहां नकासी आपका प्रॉपर निजाम होता। इनकी अपनी सोच कोई नहीं है। ये रोबोट्स हैं। इनको बड़े घर से इनका सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज किया जाता है, अपडेट किया जाता है। और बड़े घर का आप समझती हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है कि बड़े घर से जो स्क्रिप्ट मिलता है वो ही ये पढ़ते हैं। और बड़े घर का स्क्रिप्ट जो है अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 सालों में चेंज नहीं हुआ। वो एक ही स्क्रिप्ट है, मेरे अजीज हमवतनों। लेकिन सर अब आप जिनकी बात कर रहे हैं मेरे अजीज अहमद, तो मतलब मैं उनको भाई लोग कहती हूँ। तो वो भाई लोग का कहना है कि जी अब हमें सियासत से बाहर रखा जाए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम कुछ और है। मतलब जाहिर है डिफेंस का है और बॉर्डर पे खड़े रहने का है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर आती है। ये सियासत से बाहर का सवाल नहीं है, रियासत से बाहर का सवाल। यहाँ तो ये फैसला होना है कि रियासत का जो है पालनहार कौन हो, रियासत कौन चलाए। यहाँ तो सियासत की बात ही नहीं हो रही। सियासत तो बल्दियाती इंतखाबात से लेकर आपके सेनेट के इलेक्शन तक जो है वो सारे इंजीनियर्ड इलेक्शंस हैं। तो बात सियासत से अलग होने की नहीं है, बात रियासत से अलग होने की है। जिस दिन ये रियासत से अलग हो गए उस दिन पाकिस्तान में सियासत का दौर शुरू होगा। पाकिस्तान में तो सियासत का कोई वजूद ही नहीं है मेरे नजदीक। जी। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल होगा सर? क्योंकि सब लोग जाहिर है कि इनके दबाव में होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, ये इमरान खान के जुमले मेरे नहीं, इमरान खान का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में एक हकीकत है।
वो तो सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की सियासत में, स्टेट अफेयर्स में एक हकीकत है, और उनकी इंटरफेरेंस जो है वो मौजूद है। वो तो कोई, इमरान खान ने तो कोई नई बात नहीं की। इमरान खान तो अपने चक्कर में, यानी कि अपना, अपने गुस्से में और अपनी, वो क्या कहते हैं, हिजरत में, वो तो पाकिस्तान का वो उस तरह बेड़ा गर्क कर रहा है जिस तरह के कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। यानी बलोच हो, टीटीपी वाले हों, कोई और तंजीम हो, या कोई देश हो जैसे इंडिया है या रूस या अमेरिका है, जिस तरह ये तबाही फैला रहा है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहा है और पोलराइज कर रहा है, और फौज को तोड़ चुका है ये बीच में से। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान आर्मी को ये डिवाइड कर चुका है बीच में से। और उस तरह तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो अब सवाल ये है कि इमरान खान ने आज पीओजेके में मुजफ्फराबाद में जलसा किया है, और उस जलसे में उसने फौज के जो दूसरा सेक्शन है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, उसका लिखा हुआ स्क्रिप्ट इसके पास है। हर जलसे में वही स्क्रिप्ट पढ़ देता है कि करप्शन ऐसे है, और ये चोर हैं, और ये जो है वो हुकूमत जो है इम्पोर्टेड हुकूमत है। वही स्क्रिप्ट हर जलसा उठा के आप देख लें, बस यही बात करता है। उसने पीओजेके के लिए, हालांकि इनकी गवर्नमेंट है वहां, उसने कोई ऐलान नहीं किया कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर में ये करेगी, सड़कें ठीक करेगी या अस्पताल बनाएगी, कोई नहीं। उसने वही जो स्क्रिप्ट है उसके पास, वही उसने रटा रटाया जो है वहां पर बोल दिया है। और आज लोग भी नहीं थे ज्यादा, 5-6 हजार की तादाद में लोग थे। जी। तो आपको लगता है कि कोई सपोर्ट है आजाद कश्मीर से इमरान खान को? कैसे आप कह रहे हैं कि बहुत थोड़े लोग थे, 4-5 हजार लोग थे, तो वो तो खैर हर जगह पर ही, हर शहर में यही कहा जा रहा है कि पब्लिक की तादाद कम है और उसकी कोई भी रीजन हो सकती है। लेकिन आजाद कश्मीर में आज जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने रैली की है, तो उस पे आपका क्या ख्याल है कि वहां से कोई सपोर्ट मिलेगी? क्योंकि पहले तो वहां पे हमेशा से पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही है। जब मैं गई थी 2-2.5 साल पहले, तो वो लोग पीएमएलएन को बुरा भला कह रहे थे कि उनको कुछ मिला नहीं और थोड़ी परेशानी बताई जा रही थी वहां पे। देखिए, ये जो जलसा आज का हुआ है, इसमें पीओजेके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तनवीर इलियास, उन्होंने पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की। यानी कि बसें, वैगनें, सुजुकी पिकअप्स तक इस्तेमाल की गई हैं, दूर दूर से लोगों को लाया गया है। कल रात ही पाकिस्तान से भी बसों में लोगों को वहां और वैगनों में पहुंचाया गया है। इसके बावजूद अगर 5-6 हजार लोग वहां इकट्ठे उन्होंने कर लिए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्राउड चार्ज था, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो क्राउड पॉलिटिकली चार्ज नहीं था। वो क्राउड ऐसे ही चार्ज था जैसे क्रिकेट ग्राउंड में हमारा क्राउड चार्ज हो जाता है। इमरान खान को चूंकि देखा है तो वो जनाब सब उसमें शोर मचाते हैं, नारे लगाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जिसको इमरान खान ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया है, अपनी तरफ खींचा है, मकनातीस की तरह खींचा है। और ये कोई तस्लीम करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि देखें ना, अगर आप यूट्यूब पे जाएं और उसमें लिखें हिटलर वीडियोस, तो आप देखें लाखों का मजमा खड़ा है। हिटलर ऐसे करता है तो है हिटलर हो जाता है, ऐसे करता है तो सारे बैठ जाते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि हिटलर सही था? चेयरमैन माओ के जो जलसे हैं वो देख लें आप, और लोगों के जलसे देख लें, डोनाल्ड ट्रंप के जलसे देख लें। कहने का मकसद ये है कि जलसे की तादाद से सियासत के रुख के सही या गलत होने का तयन नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान खान का इतना बड़ा आज जो जलसा इन्होंने दावा किया था कि हम करेंगे, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और उसमें वजीर बल्दिया की मेरे पास एक वीडियो आई है कि वो पैसे बांट रहा है जलसे के अंदर लोगों को जो आए हैं। तो इसके बावजूद भी, मतलब है, इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर ये इतना बड़ा जलसा नहीं कर सके, और इमरान खान की ये सबसे मुख्तसर तकरीर थी जो उसने मुजफ्फराबाद में की, क्यों, क्राउड ही नहीं था उसके मुताबिक। तो वो मुझे लगता है कि तनवीर इलियास साहब की भी के कान भी खींचे होंगे उन्होंने आज। बात तो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि इस खित्ते में अब अमन की जरूरत है। इस खित्ते में पाकिस्तान अकेले नहीं, पूरे खित्ते में अफगानिस्तान, ईरान, ये सेंट्रल एशिया, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये पूरा जो खित्ता है,
इसमें अगर इसमें सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रही है ना, आप देखें दुनिया में यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, रशियन ब्लॉक है, इन सबसे ज्यादा तेजी से जो इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो इस खित्ते में हो रही है। और इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारी ताकतें और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो लगी हुई है कि इसको किसी तरह डिस्टेबलाइज किया जाए। इसीलिए यहाँ अमन नहीं आ रहा। तो हमें इतना समझदार होना चाहिए कि बजाय इसके कि हम बैठ के यूट्यूब के ऊपर या टीवी के इंटरव्यूज में एक दूसरे को गालियां दें, हमें ये समझना चाहिए कि इस इलाके की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका इज्तिमाई फायदा होगा सबको, और बैठ के बिल्कुल। इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। अब हम्म। इसमें सबसे बड़ा जो हर्डल है वो सब कहते हैं कि जी मसला कश्मीर है। तो मसला कश्मीर जो है, देखिए आज का दौर जो है हवाई जहाज और इंटरनेट और व्हाट्सएप और पता नहीं फेसबुक और क्या क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है दुनिया में। आजकल सरहदों को बंद करना या खोलना जो है वो एक किस्म का बेईमानी हो चुका है। ये पुराना जमाना था जब सरहदें होती थी। यूरोपियन यूनियन में कहाँ है सरहदें? आप शंगन वीजा लें, आप फ्रांस से ड्राइव करते करते बेल्जियम में चले जाएं, या चाहे तो आप हॉलैंड में चले जाएं, कोई आपको वहां कोई पासपोर्ट चेक नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये क्यों किया? इसलिए कि एक उन्होंने कलेक्टिव मार्केट बनाई अपनी, ताकि उसका इज्तमाही फायदा हो। तो ये मसला है कश्मीर बिल्कुल सिंपल और सीधा है। पाकिस्तान की रूलिंग क्लास को ये समझना चाहिए कि कश्मीर उनको कभी भी उनका नहीं हो सकता। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हिंदुस्तान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके इसको हैंड ओवर करें, एक इंतजाम बनाते हैं पीओजे का कि भाई हम दोनों मिल के जो है वो पीओजे के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बॉर्डर खत्म कर देंगे और इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है इंडियन रिपब्लिक में शामिल कर लेंगे। तो फिर तो पाकिस्तान के बेशुमार मसाइल हल हो जाते हैं ना, फिर तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन करने कौन देगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, ये करने कौन देगा। लेकिन साथ साथ इससे पहले जो आप बात कर रहे थे इमरान खान की पॉलिटिकल रैली की, तो सर अगर पॉलिटिकल रैली से ही रिजल्ट निकलते तो फिर तो जमात इस्लामी के सबसे बड़े जलसे होते हैं। लेकिन जमात इस्लामी कहीं नजर नहीं आती। मगर सर आपने जिस वक्त आजाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट मौजूद है वो भी इमरान खान की बनाई हुई है, आपने तनवीर इलियास साहब का भी नाम लिया। किस तरह से देखते हैं आपके जो नई गवर्नमेंट वहां पे बनी है आजाद कश्मीर की, वो किस तरह से काम कर रही है? आपको लग रहा है कि वो तो एक अलग बात है कि बहुत टाइम शायद आगे भी लगेगा कि जब हम ये इश्यूज को खत्म कर सकें भारत के साथ पाकिस्तान के, लेकिन उससे पहले जो वहां पे एक तरीका बना हुआ है कि वहां पे जी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सदर होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो ये लोग किस तरह से उस हिस्से को लेके या उस इलाके को लेके आगे बढ़ रहे हैं, या इन्होंने और ज्यादा उसको बैकवर्ड कर दिया है? नहीं देखें आरजू जी, ये अगर बढ़ना चाहे भी, तनवीर इलियास को ही चलो ले ले। अगर तनवीर इलियास पीओजेके में, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हो, इसमें कोई डेवलपमेंट भी करना चाहे या कोई तरक्की लाना चाहे या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहे, ये नहीं कर सकता। इसकी दो वजूहत। नंबर वन ये कि ये प्राइम मिनिस्टर विदाउट एनी पावर है। he has got no power to make any decree or legislation or ordinance, या प्रेसिडेंट फॉर दैट मैटर। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए भी तो कानून बना सकता है ना। इनके पास वो ताकत भी नहीं है, क्योंकि वो सारी ताकत जो है चीफ सेक्रेटरी के पास है, और चीफ सेक्रेटरी की सारी ताकत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है। अब इन्होंने बजाय इसके कि ये तनवीर इलियास को पावर दें, इन्होंने एक नया ऑफिस खोल दिया है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का। मुझे बताएं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी क्या होता है? मैंने तो आज तक ये मतलब है कि पीओजेके में तो हमारे पास नहीं है। यानी हमारा चीफ सेक्रेटरी नहीं है, हमारा आईजी पुलिस नहीं है, हमारा हमारा जो अकाउंटेंट जनरल हमारा नहीं है, फाइनेंस को कंट्रोल करने वाले लोग हमारे नहीं है। तो फिर आप कैसे तवक्को करेंगी कि कोई चाहे और ये हो जाए? वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास पावर्स नहीं है। बल्कि अब तो जो डेवलपमेंट फंड्स थे, 59 बिलियन रुपीस इन्होंने वादा किया था कट कटा के, 75 बिलियन से कट कटा के उन्होंने कहा अच्छा जी हम 59 बिलियन आपको देते हैं, वो भी इन्होंने नहीं दिए। और तनवीर इलियास का 3 दिन पहले का ये स्टेटमेंट है कि हमारे पास अक्टूबर की तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है।
तो अब ये क्यों कर रहे हैं? ये जाहिर है कि ये तो कहेंगे कि शहबाज शरीफ की सरकार है, वो पीटीआई को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रही, लेकिन इससे बड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की सरकार के पास पैसे नहीं है। वो अपने लोगों की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, तो वो इनकी तनख्वाहें कहां से दे? तो इसलिए आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि ये एक डिसएम्पावर्ड प्राइम मिनिस्टर, डिसएम्पावर्ड प्रेसिडेंट और डिसएम्पावर्ड असेंबली है। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम आजाद कश्मीर बनाया, हमने ये आजाद है, या पार्लियामेंट है, या प्राइम मिनिस्टर है, या असेंबली है। इसके पास पावर नहीं है, ये चपड़ासी को नौकरी नहीं दे सकते। जी। बिल्कुल। लेकिन सर साथ साथ फिर ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आते हैं कि जी हमें जो है ना वो इंडियन साइड का कश्मीर भी हमें मिल जाए, यहाँ पे हमने एक श्रीनगर जो हाईवे भी बना दी है, और इस किस्म की बातें हम करते हैं जिससे हम ये शो करते हैं कि हम बहुत इंटरेस्टेड हैं कि हम हमारे पास भारत की साइड से जो है मतलब या तो हमने यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर दी हो ना, हमने यहाँ पे कोई ऐसी चीज बना दी हो जिससे कि दूसरा इंप्रेस हो जाए, कि दुनिया इंप्रेस हो जाए और यहाँ पे टूरिस्ट आना शुरू हो जाए। वो तो है नहीं, आप खुद बता रहे हैं कि वहां पे क्या क्या चीजें जो है उसकी प्रॉब्लम है। फिर इतना कॉन्फिडेंस से हम कैसे हर जगह खड़े हो जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में और कहीं वो भी। मुझे हंसी हंसी मुझे इसलिए आ गई कि मुझे अपना एक दोस्त याद आ गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हो गया बेचारा। उसकी उसको एक लड़की से प्यार हो गया, उस लड़की का नाम था बबली। अब वो बबली को कैसे बुलाए, क्या करे, बड़ा प्रॉब्लम। तो उसने एक कुतिया पाल ली, उसका नाम उसने बबली रख दिया। तो वो उसको लेके जब जाता था तो कहता था बबली बबली। वो बबली सुन के तो देखती थी, तो लोग कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वो कहते थे मेरी कुतिया का नाम बबली है भाई। बात यह है, कश्मीर कश्मीर और श्रीनगर श्रीनगर करने से तो श्रीनगर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बबली की तो शादी हो गई, वो अपने घर की हो गई, चली गई। समझ जाए, इनके गले में कुतिया पड़ गई हमारे दोस्त के। ये अब उसके लिए खाना करो तो ये वॉक पे लेके जाओ, उनके गले पड़ गई। तो यही हिसाब पाकिस्तान का है, बबली इनको नहीं मिलेगी, किसी कीमत पे नहीं मिलेगी। इनके लिए बेहतर यही है कि ये बजाय कश्मीर कश्मीर का राग लापने के, और खुद को भी इनको पता है, बीच में अंदर अंदर खाने ये भी समझते हैं इस चीज को कि कश्मीर नहीं ले सकते ये। लेकिन ना जंग के जरिए लिया जाए तो ये जंग करने के काबिल नहीं है, डिप्लोमेसी के जरिए लिया जाए तो कानूनी तौर पर जो है वो इन्होंने हमला कर रखा है, और यूनाइटेड नेशन ने इनको कहा है फौजों निकालो, वो ऐसे भी नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें? प्रॉक्सी वॉर के जरिए जो है वो हर वक्त वहां पे एक तूफान है, बदतमीजी इन्होंने मचाया हुआ है। उसके अलावा तो ये कुछ नहीं कर सकते। और बेड़ा गर्क किसका हो रहा है? देखिए, बेड़ा गर्क इनका खुद हो रहा है। मेरी वालदा कहा करती थी, एक दिन मैं बैठा हुआ था, बड़ा कुड़ रहा था मैं, तो वो कहने लगी कि कुड़ने कुड़ने का नुकसान उसको तो नहीं हो रहा जिस पर तुम कुड़ रहे हो, कुड़ने से तो तुम्हारी अपनी तबीयत खराब हो रही है, तो कुड़ने का क्या फायदा है? तो इसी तरह इनको मैं कहता हूं कि भाई आप लोग क्यों ये फजूलियात में कौम को भी फंसाया है, लोगों को भी फंसाया है, और बेड़ा गर्क कर दिया है। चलो एक मुल्क बन गया, नाजायज बना, गलत बना, सही बना, बन गया, उसको संभालना, संभालो तो सही। यहाँ तो लूट मार चल रही है। अभी मैं आपको बताऊं, पता नहीं आप इसको एडिट कर दें या क्या, लेकिन अभी मेरी इतला ये है कि जो जनरल लेफ्टिनेंट मेजर जनरल के लेफ्टिनेंट जनरल असफर है, वो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन का ठेका मिला है दुबई में आर्मी को। तो आर्मी के हेलीकॉप्टर में जो जहाज में, सॉरी, सेस्ना कारवान उस जहाज का नाम, उसमें बाजवा साहब के डॉलर जो है वो जा रहे हैं वहां दुबई। तो अब क्या क्या कहूं मैं? मतलब है कि मैं क्या कह सकता हूं? मैं सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूं, और अपनी जो है वो ताजियत पेश कर सकता हूं पाकिस्तान के अवाम को। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सिंध में कैद पड़ने वाला है, सिंध में कैद पड़ने वाला है। मैं को खुश थोड़ी हूं इस बात पे, क्योंकि कैद में बिल्कुल। मरेगा कौन? किसान, गरीब। हम्म। बिलावल साहब को तो कुछ नहीं होगा कैद में, वो तो उनके तो ब्रेकफास्ट टेबल उसी तरह सजेगी, डाइनिंग टेबल, लंच टेबल उसी तरह सजेगी। फॉरेन ट्रिप्स ये वो, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो बेचारे सिंधियों को पड़ेगा। जी। सिंध की भी, और सर बलूचिस्तान की भी काफी बुरी हालत है फ्लड से बहुत तो। बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन उसके बावजूद किसी को अक्ल नहीं आई है, और कोई भी हमें ऐसा नहीं नजर आ रहा जिससे कोई उम्मीद लगाई जा सके। या आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान में ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको लीडर कहा जाए? नहीं, अब तो देखें, अकल का वक्त गुजर चुका है। अब तो पाकिस्तान के जो
भाई लोग हैं बड़े वाले, बड़े भाई लोग, वो तो ये चक्कर में है कि भागते चोर की लंगोटी से, वो तो कह रहे हैं जो आ रहा है आने दो हाथ में। अभी 25 करोड़ डॉलर दिया ना अमेरिका ने, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट में दिया है, उसका कोई साफ मांग सकता है? वो किधर जाएगा? ये जो इतना अनाज आ रहा है, इतने रिलीफ के गुड्स आ रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? लोगों तक तो नहीं पहुंच रहे। हामिद मीर हर रोज कैमरा लेके पहुंचा होता है, लोग कह रहे हैं कि हमें तो कोई यहाँ पूछने नहीं आया, कोई देने नहीं आया। मतलब है कि अगर कहीं कोई पहुंची होगी चीज तो उसको वो रिपोर्ट करेगा। रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, और एंथुसियास्टिक जर्नलिस्ट है, वो तो पहुंचेगा, कहेगा देखें जी यहाँ पे सामान आ गया है। लेकिन कोई सामान कहीं नहीं जाए तो कहाँ जा रहा है? आपको भी बिल्कुल पता, मुझे पता कहाँ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ये बात बहुत देखने की है और चेक भी करना चाहिए, और एज अ मीडिया पर्सन सबको चाहिए कि उस सच्चाई जो है वो लोगों के सामने लाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक शुक्रिया। यू वेरी थैंक यू, मच, थैंक यू, थैंक गॉड यू, ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू।